हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है डोहेम मर्गुलस इक्वेशन। ये फेज इक्विलिब्रियम का 19th लेक्चर है और इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग के पास क्या है, लिक्विड मिक्सचर है, दो कंपोनेंट ए एंड बी का, जो कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, विथ देयर वेपर्स के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में हम लोग के पास दो कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है ए एंड बी, जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और उसका जो है, इफ एन ए एंड एन बी आर द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू द वेल नोन गिब्स डोहेम इक्वेशन। मतलब गिब्स डोहेम इक्वेशन एक थर्मोडायनेमिक्स में होता है बच्चों। आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और वो याद ये रखना है कि एन ए डी म्यू ए प्लस एन बी डी म्यू बी इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन होता है। आपको ये याद रखना होगा, जिसमें एन ए और एन बी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी है, म्यू ए एंड म्यू बी आपका केमिकल पोटेंशियल होता है ए एंड बी का। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो केमिकल पोटेंशियल होता है हम लोगों का केमिकल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का पर मोल। ठीक है, हम यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें लिख दिए हैं। हमको यहाँ पे जो ज़रूरत का चीज़ है वो ये है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी होता है, जहाँ पे पी हम लोग का पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट का या सब्सटेंस का। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन अलग से कहीं मेंशन कर लोगे, या ये केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन अलग से कहीं लिख लोगे, यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या है ये आप देख लोगे। जहाँ पे म्यू एंड म्यू बी क्या है, आर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब हमको करना क्या है, जो इक्वेशन 1 है उसको ना डिवाइड कर देना है एन ए प्लस एन बी से। एन ए प्लस एन बी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्यों करना है? करने से होगा क्या, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और यहाँ पे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। आप ये जानते हो, इस चीज़ को आप जानते हो, ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल का फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लोग एक्स ए लिखेंगे और इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बी लिखेंगे। ठीक है, बाकी डी म्यू ए तो डी म्यू ए लिखेंगे ही, डी म्यू बी, और यहाँ पे हम लोग का डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आया है, एक्स ए डी म्यू ए प्लस एक्स बी डी म्यू बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया, जहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है। ठीक, यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ नहीं किए, अभी हम लोग का एक नॉन इक्वेशन था, गिब्स डोहेम इक्वेशन ये, और इसको हम लोग एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, हम लोग को इक्वेशन 2 मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द केमिकल पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंपोजिशन। जो केमिकल पोटेंशियल होता है केवल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ऐसा कहा जा रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देन फॉर एन इन्फिनाइट सिम्बल चेंज, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंज ऑफ कंपोजिशन, वी मे राइट, मतलब कि यदि कंपोजिशन में जो चेंज हो बहुत ही स्मॉल हो, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल के बारे में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये जो है, अगर आप कंपोजिशन में स्मॉल चेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, डी म्यू ए इक्वल टू, इसको भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन ही बोलते हैं तो इसको भी डी ही बोलेंगे, डी म्यू ए डिवाइडेड बाई डी एक्स ए, कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, इंटू डी एक्स ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ बी के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी म्यू बी इक्वल टू डी म्यू बी डिवाइडेड बाई डी एक्स बी इंटू, ये हम लोग का कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है, डी एक्स बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू मिला है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में ले जाके इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, करने के बाद क्या आएगा,
तो क्या आएगा, एक्स ए का स्थान पे तो एक्स ए लिखेंगे, डी म्यू ए के स्थान पे हम लोग ये वाला पूरा वैल्यू डाल देंगे, ये पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा। और फिर उसी तरह से एक्स बी इंटू हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पूरा वैल्यू डाल देंगे डी म्यू बी के स्थान पे, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे था ना ये इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आप लोगों को, ये इक्वेशन नंबर 2 एक्स ए डी म्यू ए, तो ये डी म्यू ए के स्थान पे हम क्या रखे हैं, ये वाला पूरा वैल्यू रख दिए हैं यहाँ पे। और एक्स बी इंटू डी म्यू बी के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए हैं, ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। इससे हम लोग को क्या मिला, इक्वेशन 3 मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन चाहे कितने भी कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि बात स्मॉल चेंज का हो रहा है, स्मॉल चीज़ों के लिए हो रहा है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स ए, इसका डी एक्स बी, और 1 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे स्मॉल चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग का ये वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा भाई, ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है और ये वाला भी वैल्यू बहुत छोटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अप्रॉक्स 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहे डिफ्रेंशिएशन से समझो या ऐसे समझो, यहाँ पे हम लोग का डी एक्स ए प्लस डी एक्स बी इक्वल टू 0 होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स ए इक्वल टू इसको इधर ले जाएं तो माइनस डी एक्स बी हो जाएगा, या इसी को हम लोग डी एक्स बी इक्वल टू माइनस डी एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में। अब कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, डी एक्स ए जो है ना इसके स्थान पे माइनस डी एक्स बी लिख देंगे, या फिर हम लोग ये जो डी एक्स बी है उसके स्थान पे माइनस डी एक्स ए लिख देंगे, ठीक है। दोनों ही हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्स ए और ये हम लोग का क्या है, ये डी म्यू ए डिवाइडेड बाई डी एक्स ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है, इनटू यहाँ पर जो हम लोगों का था ये डी एक्स ए, उसके स्थान पे माइनस डी एक्स बी लिख दिए हम, प्लस बाकी जो इधर था वही लिख दिए हैं, इक्वल टू 0। अभी होगा क्या, ये माइनस तो अपना इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हम लोग का यहाँ पे लिख दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का इनटू में है, इक्वल टू हम क्या किए, इस वैल्यू को उधर ले गए हैं, पूरा का पूरा उधर, तो ये नेगेटिव में आएगा, एक्स बी इंटू समथिंग जो भी है। अभी ये हम लोग का डी एक्स बी और डी एक्स बी कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्स ए डी म्यू ए डिवाइडेड बाई डी एक्स ए, कहाँ पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, इक्वल टू एक्स बी डी म्यू बी डिवाइडेड बाई डी एक्स बी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, 4। अब इस इक्वेशन को हम एक बार और लिखे हैं, आप लोग नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम एक बार और लिख लिए हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर इज गिवन बाई ये केमिकल पोटेंशियल होता है हम लोग का, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल का अगर आप डेफिनेशन के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी, ये डॉट धोखा दिया गया, ये कुछ है नहीं, म्यू इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी, जहाँ पे पी हम लोग का क्या है, पार्शियल प्रेशर। अब आपको क्या करना है, इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन, ठीक। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी म्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, इक्वल टू, ये तो हम लोग का कांस्टेंट होता है वैल्यू, ठीक है, ये म्यू नोट हम लोग का कांस्टेंट होता है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस आर टी एल एन डी एल एन पी बाई डी एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आता होगा, हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, तो बहुत नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये 0 को हटा दिए, ठीक है, और ये लिख दिए, ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया है एक बार ए के लिए लिखेंगे, यानी कि ए जहाँ जहाँ हम लोग जैसे ए के लिए लिखेंगे तो ए डाल देंगे, फिर एक बार बी के लिए लिखेंगे तो बी डाल देंगे, दोनों कंस्टिट्यूएंट के लिए लिखेंगे। फॉर कंस्टिट्यूएंट ए एंड बी वी कैन राइट 2 सेपरेट इक्वेशन, ये 2 सेपरेट इक्वेशन, कुछ नहीं किए हैं, बस यही इक्वेशन है, और उसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पे खाली ए और बी से सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, ए बी बस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया है ना,
ये जो भी आया है इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इसको हम लोग ले जाके इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 4 आप लोग को दिख रहा है, ये रहा इक्वेशन 4, ये इसमें जाके हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स ए इंटू इसके स्थान पे वैल्यू आएगा, एक्स बी इंटू इसके स्थान पे वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का वैल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इक्वेशन इतना एंड इतना इन इक्वेशन इतना, ठीक है, वी गेट ये एक्स ए, ये हम लोग का वैल्यू आ गया इसके स्थान पे आर टी डी एल एन पी ए बाई डी एक्स ए इक्वल टू एक्स बी आर टी डी एल एन पी बी बाई डी एक्स बी। और ये हम लोग का इक्वेशन हो गया, और यही फाइनल इक्वेशन है हम लोग का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोहेम मर्कुलस इक्वेशन, नहीं मर्कुलस इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन ध्यान से देखना, एक चीज़ वो ये कि हम लोग उस इक्वेशन को इट कैन ऑल्सो बी रिटेन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डी एल एन पी ए डिवाइडेड बाई डी एल एन एक्स ए इक्वल टू डी एल एन पी बी डिवाइडेड बाई डी एल एन एक्स बी। अगर आप ये याद रख सकते हो तो लिखना, अदरवाइज वहीं पे आप उसको क्या कर देना कि दिस इक्वेशन इज नोन एज डुहेम मर्कुलस इक्वेशन लिख के यहीं पे एंड कर देना, ठीक। और यहाँ तक आ सकते हो तो यहाँ भी कर देना, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। फाइनली इक्वेशन 8 एंड 9 आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डुहेम मर्कुलस इक्वेशन, यहाँ पे लिख दो, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा सा बुक का भी हेल्प लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर टॉपिक क्लियर रखें अपना आप, ठीक है। थैंक यू।